बलूचिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुल्क में सियासी तकसीम है वो इतनी बढ़ चुकी है नाज़रीन की। यहाँ पर भी देखें फुटेज सामने आई है एक लड़के की, उसको गोली लगी है, उसकी डेथ हुई है। मारंग बलोच जो हैं वो लाशों के पास जो हैं वो बैठी हैं। जो यजीदियत आपकी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मचाई है उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते? बलूचों की सबसे बड़ी नेता महरंग बलूच गिरफ्तार हो गई है। महरंग बलोच को अरेस्ट करना, इसको मैं कंडेम करूंगा। वो असला लेके नहीं जा रही थी। हमारी खवातीन हमारे घरों के अंदर महफूज नहीं है, उनको गिरेबानों से पकड़ के खींचा जाता है। पाकिस्तान से और दूसरा गेस्ट बिलोंग करते हैं इंडिया से। कश्मीर कोई मसला नहीं है, अगर मसला कुछ है तो वो पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, अगर पाकिस्तान जल्द से जल्द मान लेगा तो उसमें बेहतरी उसकी। आप खामोशी से उसको वापस कर दीजिए। कश्मीरियों के लिए अपने खून का जिस्म का आखिरी खून का कतरा बहा देंगे तो वही कश्मीरी हमारे सामने बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, उसमें अगर हम देखेंगे वहां पर पीओके है। जब जो हमारे महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने भी इंडिया के साथ ही जाने का फैसला किया था। इंडिया को भारत को, अब हिंदुस्तान को, जो भी आप नाम ले लें, क्योंकि एकदम आपको ये कहूंगी कि जो इंडियन आर्मी है उसने यहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया है और हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से, सुकून से, शांति से अपने राइट्स के साथ जी रहे हैं। और जो हिस्सा है वो भी आ जाए तो हम और शांति और आजादी से रहेंगे। दैट्स इट। पाकिस्तान ने दोस्त किसको बनाया? पाकिस्तान ने दुश्मन इकट्ठे किए हैं, इंडिया के ऊपर थोप दिया सारा का सारा मामला। हाँ, बलोचियों के साथ पहले भी बड़े जुल्म हुए। दोस्तों, पाकिस्तान में मचा हुआ है कोहराम। हमारे यहाँ चल रहा है आईपीएल का धमाल और पाकिस्तान में भी होने वाला है पीएसएल, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में एक खूंखार मैच चल रहा है दोस्तों। वो चल रहा है बीएलए और पाकिस्तानी आर्मी और अफगानिस्तान का जो टीटीपी है उनके साथ चल रहा है। तो दोस्तों यूं मिला है कि पाकिस्तान बिल्कुल जल रहा है, सुलग चुका है पाकिस्तान। भैया कब तक बचोगे आप लोग? हमेशा इंडिया को परेशान किए हो, तबाह किए हो, आज आप लोग खुद अपने ही आग में जल रहे हो। इसको कवर करने के लिए कई लोग आए हुए हैं, सोशल मीडिया पे आके कवर कर रहे हैं, ये है वो है। अभी दोस्तों क्या हुआ कि महरंग बलूच धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको घसीट कर ले गया पुलिस, उनको जेल में डाल दिया। किस देश की कानून है भैया? क्या कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता है? कोई अपने लोगों को मांग नहीं कर सकता है? अभी तक तो पाकिस्तान हमेशा एक अपना कॉन्टेस्ट चला रहा था इंडिया में, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब देख रहे हैं कि लगातार डिबेट हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ, हमारे कश्मीरियों के साथ। अब हमारे जो कश्मीरी सामने से जवाब दे रहे हैं, सामने से बता रहे भैया हम बिल्कुल सही है, सेफ है, सुरक्षित है। क्यों परेशान हो आप लोग? क्यों झूठ सच आप लोग अपने देश में एक मुहिम चलाते हो, कश्मीर डे मनाते हो, फालतू के अपना व्यक्त कर रहे हो। अब तो यूएनए में भी साफ कर दिया है कि भैया जो कश्मीर पाकिस्तान के साइड में है वो कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है और उसका एक नमूना दिख भी रहा है। अभी बलूचिस्तान से तिरंगा लहराया गया, वो लेकर भी पाकिस्तानियों को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पूरा वीडियो की क्या आखिर माजरा है, क्या डाटा फैला हुआ पाकिस्तान में। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी, चलिए देखते हैं वीडियो। आप फलस्तीन में इसराइल की मजम्मत करते हो, लेकिन जो यजीदियत आपकी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मचाई है उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हो? बलूचिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बलूचों की सबसे बड़ी नेता महरंग बलूच गिरफ्तार हो गई है। में भी जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग और नौशकी वाले वाक़े के बाद हमने वहाँ देखा है कि महरंग बलोच को गिरफ्तार किया गया। जी महरंग बलोच भी वहाँ पर मौजूद है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि महरंग बलोच जो हैं वो लाशों के पास जो हैं वो बैठी हैं। तो ये इस वक्त दोस्तों सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की, कि अगर लोग अपने हकूक के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता। मुल्क में सियासी तकसीम है वो इतनी बढ़ चुकी है नाज़रीन की सियासी जमातें एक साथ बैठने और एक दूसरे पर एतबार करने तक को तैयार नहीं है। आज सुबह 5:30 बजे महरंग बलोच को अरेस्ट कर लिया गया है। महरंग बलोच को अरेस्ट करना, इसको मैं कंडेम करूंगा क्योंकि वो असला लेके नहीं जा रही थी। वो जो है बीएलए की कारकुन भी नहीं है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है। बात तो सही कहा भाई ने, भाई पीसफुल प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करना, भाई ये तो राइट मिलना चाहिए हर एक व्यक्ति को। लेके इंसानी हकूक से लेके और गुमशुदगियों से लेके, जब हमारा जवान किसी चीज को सर्च करता है तो पता चलता है कि उसके पीछे हमारे अपने ही लोग हैं। बहुत बड़ी बात कह दी भाई ने। ठीक है। और हम लोग क्यों डरते हैं ये बात करने से कि हम लोगों को ये लगता है कि भाई अभी वीगो आ जाएगा और उठा के ले जाएगा। इट्स अ वेरी कॉमन। भाई अभी तक हमको समझ नहीं भाई वीगो क्या है, जो किसी भी आम पब्लिक को बोलती बंद कर देता है। कोई डर से बोलता है उसे उठा के ले जाता है, कोई अगर कुछ बोलता है तो। इस्लामाबाद में सर्दियों में ये लोग खवातीन को लेके गए, आंसू गैस की शेलिंग की गई, उन पे पानी बरसाया गया सर्दी में, ठीक है, और औरतें थी, ठीक है। एक मतलब मिनार्टी का सूबा है, बलोच मिनार्टीज हैं, वो उठ के आ रहे हैं आपके कैपिटल आवाज उठाने के लिए, और आप उनको उनका ये हशर कर रहे हैं। ये रियासत को जेब नहीं देता। आज के ज़माने में आप देखें कि अगर आप पीटीआई के क्रैकडाउन से लेके सारी चीज़ों को देखेंगे,
अगर आप उसको काउंटेबिलिटी में लेके आए तो 20,000, 30,000, 50,000 छापे अभी तक हमारी एजेंसीज मार चुकी हैं हमारे घरों के ऊपर। क्या बात किया भाई ने? हमारी खवातीन हमारे घरों के अंदर महफूज नहीं है, उनको गिरेबानों से पकड़ के खींचा जाता है। ये बलूचिस्तान की बात है या फिर पूरे पाकिस्तान की बात है? अगर कोई बात कर ली जाती है तो समझा जाता है कि हम गद्दार हैं। अच्छा, इसको कभी भी उन्होंने इस तरह नहीं लिया कि हम इसको तमीरी तनकीद करते हैं। उनका मुतालबा ये था कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं जाफर ट्रेन वाले हादसे में, उन दहशतगर्दों की शक्लें हमें दिखाई जाएं। हो सकता है उनमें हमारे लोग शामिल ना हो, इवन कि जिनकी तदफीन कर दी गई थी, कहा जा रहा था कि कब्रों की खुदाई करके जो है वो उनको निकाला जाए, उनको जो है दोबारा से हमें दिखाया जाए। यानी इसका मतलब है कि जो BLA की तरफ से लड़ रहे थे लोग, वो इनके मिसिंग पर्सन थे। नहीं, BLA सेपरेट थिंग, ठीक है। BLA तो काफी अरसे से वहाँ पे है, जब से। दहशतगर्दों की शक्लें इन्हें क्यों देखनी थी? शक्लें इसलिए देखनी थी क्योंकि इनके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि आपके ही कारकुन थे जिन्होंने BLA ज्वाइन की और जिन्होंने अटैक किया। आप किसी भी बलोची स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, किसी भी बच्चे से पूछ रहे हैं कि आप बड़े हो के बेटा क्या बनना चाहोगे, कोई ये नहीं कहेगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, वो कहेंगे मैं BLA में जाना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। बलूचिस्तान के स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, पंजाब में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में उनका कोटा है और अच्छे से पढ़ लिख के डिफरेंट यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में क्यों नहीं, अपनी यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं पढ़ते? क्या बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बनाई जाती? देखें, यहाँ पे मैं पॉलिटिशियन को ब्लेम करूंगा। मुआशरा सुधरता है। देखें, मिलिटेंट अटैक करने से या एक गिरोह जो है वो मुसल्लह जो है ना जिदोजहद शुरू कर दे, इससे मुआशरा सुधरेगा नहीं। जब हमारे साथ परायो जैसा सलूक किया जाता है, जैसे मारंग बलोच का आपने नाम लिया है, और कंपेरिजन करते हैं हमारे वाले कश्मीर से। देखें उस बेटी का क्या कसूर है? वो पाकिस्तानी है, वो अपने हकूक की बात कर रही है। वो बात कर रही है कि आप लोगों ने जबरी गुमशुदगियां की हैं। 2 गेस्ट मौजूद हैं, एक बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से और दूसरा गेस्ट बिलोंग करते हैं इंडिया से, कश्मीर से बिलोंग करते हैं। क्या बात है, तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों वीडियो में भाई। 2 मोहतरमा हैं, एक हमारे इंडिया की शेरनी है, एक पाकिस्तान की है। और टॉपिक हमारा ये होगा कि अभी कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही दिन पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कश्मीर को लेकर, जिसमें उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है। जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम यूनाइटेड नेशंस के पास गए थे इस मसले के हल के लिए, लेकिन इस मसले को डिस्प्यूट बना दिया गया। जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि यूनाइटेड नेशंस या जो भी कंट्रीज इस इशू में इन्वॉल्व हैं वो पाकिस्तान और इंडिया को लेकर फेयर नहीं है। उर्फाना जी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो कश्मीर से बिलोंग करती हैं, तो कश्मीर पे कहते हैं पहला हक कश्मीरी का होना चाहिए, उसके बाद फिर हम अपनी ओपिनियन देंगे या अमारा जी से पूछेंगे। क्या कहना चाहेंगे उर्फाना जी, जो स्टेटमेंट आई है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, उसके ऊपर आपकी एज ए कश्मीरी क्या ओपिनियन है? देखिए, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे, जिन्होंने रिसेंटली जो स्टेटमेंट पास करी है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसने इलीगल तरीके से JNK के कुछ पार्ट को ऑक्युपाइड किया था, जो कि बिल्कुल ट्रू भी है। और उसी के साथ जो है एक ये भी मुद्दा रहता था कि कश्मीर एक मसला है, कश्मीर एक मसला है, लेकिन अब उन्होंने साफ साफ ये बात भी वहीं पर कह दी कि कश्मीर कोई मसला नहीं है। अगर मसला कुछ है तो वो POK जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो है, तो उस पर बात करते हैं, जहां पर उन्होंने UN में भी अपनी ये बात रखी। बट एज वी ऑल नो कि उन्होंने यही कहा कि जो पुराने हिस्टोरिकल क्राइसिस हैं उनको अगर देखा जाए तो सही डिसीजन नहीं लिया गया। यहाँ पर अटैकर और विक्टिम को दोनों को सेम ही बराबरी का दर्जा दे दिया गया, किसी को बताया नहीं गया कि क्या करना है एग्जैक्टली। अगर हम देखेंगे तो उन्होंने ये भी कहा कि शायद यहाँ पर जो है नए लोगों की जरूरत है ताकि आने वाले जो डिसीजंस होंगे वो बेहतर हो सकें दोनों कंट्रीज के लिए या फिर जो भी जितने भी लोग हैं उन सब के लिए। और हमारा अगर ओपिनियन देखेंगे इस बात पे तो जो भी उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। पाकिस्तान को भी ये चीज मान लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि अगर पाकिस्तान जल्द से जल्द मान लेगा तो उसमें बेहतरी उनकी भी होगी और हमारी भी होगी। कि अगर किसी चीज को इलीगल तरीके से ऑक्युपाई किया है तो आप खामोशी से उसको वापस कर दीजिए, हालांकि आप उसके बदले कुछ और डिमांड करते हैं और आपकी कुछ और बातें निकल के आती हैं, तो उससे बेहतर है आप शांति से इस मसले को सॉर्ट कर दीजिए बातचीत करके। बिल्कुल सही बात है भाई। हमारे इंडिया में ऑक्युपाई नहीं बोला जाता, पाकिस्तान के लोग भले बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है वो ऑक्युपाई है, ये UN भी बोलता है। ठीक है, अमारा जी क्या कहना चाहेंगी आप? हम जिन कश्मीरियों के लिए लड़ते हैं, जिन कश्मीरियों के लिए आवाज उठाते हैं, जिन कश्मीर हमें जो बताया जाता है, मतलब पाकिस्तान के मीडिया पे हमारे अदारे ये कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारे स्टेट का ये नैरेटिव है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम कश्मीरियों के लिए अपने खून का जिस्म का आखिरी खून का कतरा बहा देंगे, तो वही कश्मीरी हमारे सामने बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। मतलब ये हमारा
अपना उर्फाना जी कश्मीर से बिलोंग करती हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा सोहेब भाई ने। आपके जो सरकार है, आपके जो गवर्नमेंट है ना, आप लोग को हमेशा से गोली देते आया है, आगे भी गोली देते रहेगा। उनकी पॉलिटिक्स इसी पे चलता है। आप लोग को एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जो भी कश्मीर के लोग हैं आज के डेट में, जब भी पाकिस्तान के साथ उनका डिबेट सुनेंगे तो हमेशा सामने से जवाब दिया, सामने से बोला भैया हम लोग बिल्कुल ठीक है, हम लोग बिल्कुल सही सलामत सेफ है, अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग को, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका जो पॉलिटिक्स है वहीं से चलता है। अदरवाइज तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। पर्सनल तो राय मैं नहीं रखूंगी अपनी, मेरी पर्सनल राय भी मैं शामिल कर लूंगी। पहले मेरे ख्याल में फैक्ट्स पे बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल फैक्ट। देखिए, कभी भी किसी एक इंडिविजुअल की बात पे तो मैं बात नहीं कर सकती कि अगर वो चाहती है ये, लेकिन बात ये है कि जैसे उन्होंने बात की कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वो वट एवर द सिनेरियो वाज, जब पाकिस्तान बना, जब इंग्लैंड को यहाँ से जाना पड़ा, तो जो लीडरान थे, गांधी थे, नेहरू थे, कायदे आजम थे, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कंडीशंस में उन्होंने इस अपने जो ऑक्युपाइड बरसगीर था, एशिया था, उन्होंने 2 मुल्कों में तकसीम किया। और 2 मुल्कों में तकसीम करने के बाद जब उन्होंने तकसीम किया तो उसके वक्त कई रियासतें जो हैं, सैकड़ों में, इट्स नॉट लाइक 2-3 रियासतें, ज्यादा, वो 50+ रियासतें जो है वो आजाद थी। रियासतों का मतलब आप समझते होंगे कि जैसे कि कश्मीर भी एक रियासत थी। तो जो रियासतें आजाद थी उनके लिए जो, देखिए उस वक्त तो आपके सरकार जो थे वो इंग्लैंड वाले थे ना, अंग्रेज बाबा थे, उन्होंने ये कहा था कि उनके लिए ऑर्डर ये था, जैसे पाकिस्तान, उन्होंने एक लाइन खींच दी ना कि ये पाकिस्तान बन गया, ये इंडिया बन गया, आपने इधर रहना है, आधा पंजाब काट दो, आधा ये कर दो, आधा वो कर दो। बहरहाल वो हो गया। उसके साथ उन्होंने उन रियासतों के लिए ये ऑर्डर था कि आप लोगों ने, जिसके साथ आप लोग शामिल होना चाहें, आपने इंडिपेंडेंटली उस रियासत के साथ, आपने उस मुल्क के साथ शामिल होना। इंडिपेंडेंट रियासत कोई नहीं रहेगी और कोई मुल्क और नहीं बनेगा यहाँ पे। दिस वाज वेरी मच क्लियर एट दैट टाइम। उस कानूनी नुक्ता नजर से मैं बात कर रही हूँ, मैं इमोशनल चीजों में नहीं पड़ती ज्यादा। अच्छा, उसके बाद जब कई रियासतें जो थी, उनका जो ऐसा था, जमीनी हकाइक उनके ऐसे थे कि वो ज्यादातर रियासतें जो है वो इंडिया का हिस्सा बनी, और वो बननी भी चाहिए थे। देखिए कि अगर वहां के हैदराबाद या वहां की जो कई रियासतें थी जिनका पाकिस्तान के साथ ना कोई बॉर्डर शेयर होता था, ना कोई किसी किस्म का, चाहे मुसलमान डेफिनेटली होंगे वहां पर, कई रियासतों में थे जहां पर मुसलमान ज्यादा थे, लेकिन हम वो उनके लिए क्लेम भी नहीं कर पाए और ना हमें वो करना पड़ा, क्योंकि उनकी हमारे साथ कोई सरहद नहीं मिलती थी, ना हम वहां पे कोई किसी किस्म की कर सकते थे, वहां पे हमारी अप्रोच हो सकती थी। बात आई फिर सवात और कलात की, बलोचिस्तान की रियासतों को शामिल किया, और पाकिस्तान ने तो चंद एक रियासतें शामिल की, लेकिन इंडिया ने बहुत सारी रियासतें अपने साथ शामिल की। और इसमें मैं कोई जंग व जदल की बात नहीं कर रही, अमन से मुज़ाकरा, उस मुआहिदों के जरिए, तो क्योंकि वो मुआहिदे भी जो थे वो आपके शामिल थे कानून में। तो कश्मीर जो था, कश्मीर पे उस वक्त वो 1947 के बाद ही ये रियासत जो है वो इस तरह से हो गई कि राजा दाहिर ने, वो जो उनके थे, उन्होंने इंडिया के साथ जो भी हुआ उनका सिलसिला, उसके बाद पाकिस्तान का एक था कि वहां पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, हमारे साथ उनकी सरहद भी मिलती है। तो ये बहरहाल स्टोरी कटिंग इन शॉर्ट कि यूएनओ में मसला चला गया कि ये यूएनओ ने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है। लेकिन मैडम, हम लोग आपके जवाब से सहमत नहीं है। घुमा फिरा के आप बता रही हैं, आपके पास जवाब ही नहीं है, आप क्या बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है। नॉट जस्ट पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, ना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, मैं दोनों को ऑक्युपाइड कश्मीर कहती हूँ कि भाई, क्योंकि वहां पे इंडियन और पाकिस्तान की फोर्सेज मौजूद है दोनों जगह पे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला रियासतें जिनके साथ जाना चाहिए, अगर कोई इंडिया के साथ जाना चाहा वो इंडिया के साथ गया, कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाहा पाकिस्तान के गया। कश्मीर के महाराजा जो उस टाइम पे थे, उन्होंने किसके साथ जाना पसंद किया, किन के साथ अपना एग्रीमेंट किया, किन के साथ साइन किया? काइंडली ये भी फैक्ट के ऊपर अगर आप बता दें तो मतलब बेहतर होगा। क्या बात है, पॉइंट है भाई, क्वेश्चन तो बनता है। आप जवाब दीजिए, बताइए किनके साथ जाना चाहते थे। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, इसका जो फैक्ट्स पे आप देख लें तो कश्मीर की तो बड़ी अरसे तक बंदर बांट होती रही जी। कश्मीर इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान को ऑफर होता रहा कि जी हम आपको देने को तैयार है, अब इससे 10 बरदार हो जाए, उससे 10 बरदार हो जाए। कभी कब की बात है कि इंडिया कश्मीर पाकिस्तान को सौंप रहा था, कहाँ पर लिखा हुआ है? यूएनओ में ये मसला तभी गया था क्योंकि आप बाकी रियासतों पे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। हिंदुस्तान जो है वो कभी कश्मीर को देने के लिए तैयार था ही नहीं जब देश आजाद हुआ। और अगर वो तैयार है तो 7 लाख फौज जो है वहां पे ना होती। लिसन टू मी फर्स्ट प्लीज, कंप्लीट मी, लेट मी कंप्लीट। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि JNK एक स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और उसके अंदर कहीं पे भी IOK नहीं है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, उसमें अगर हम देखेंगे वहां पर POK है, वहां पर साफ साफ ये लिखा गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान के पास वो कश्मीर भेजना ही नहीं चाहता था। और आप फैक्ट्स की बात करें ना, यूएनओ की तरफ से दोनों लैंड डिस्प्यूटेड है, आप उसकी बात ना करें, हम पहले बात ना करें।
हिंदुस्तान के साथ थे। जब जो हमारे महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने भी इंडिया के साथ ही जाने का फैसला किया था। और जो हमारे चाह रहा था मैं I want to point out one thing कि जो भी इस तरह से बेचा नहीं जाता था मुल्कों को या खरीदा नहीं जाता था, जो जिस रियासत की अवाम वो भी उनका पूरा मुकम्मल उसमें इन्वॉल्वमेंट होती थी, शामिल होने के तो शामिल होते थे। कोई राजा महाराजा ने ना किसी भी रियासत के इस तरह से बेचा नहीं है किसी भी मुल्क को, अपने आप को ना खरीदा है। इसमें उन रास्तों का भी आप अगर इन चीजों को भी साथ अगर फैक्ट में शामिल करें, डिस्प्यूटेड लैंड आप देखिए, हमें कोई मसला नहीं है, इंडिया वहां पे है। बात की ही नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं कि खरीदा या बेचा। तो बता रही हूं मैं आपको कि अवाम की जो राय थी, देखिए मैं आपको अगर अवाम की राय ना अगर इतना पुरअमन था, हमारा अपनी बात पहले कंप्लीट कर ले और मुझे मुकम्मल करने दें जी प्लीज। क्योंकि देखिए अगर ये मेरा तो उससे कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो सिर्फ इस चीज पे बात कर रही हूँ कि अगर अवाम की राय ना होती या अवाम उस चीज के खिलाफ ना होती तो वहां पे इंडिया को, सॉरी भारत को, अब हिंदुस्तान को, जो भी आप नाम ले लें, क्योंकि एकदम मैंने इंडिया का तो उन्होंने कहा, मैं इंडिया क्यों कहा? आपको दर्द हो रहा होगा बोलने में, तकलीफ हो रही होगी नाम लेने में। तो उनको वहां पे 7 लाख अफवाज की तैनाती ना करनी पड़ती। अरे मैडम, जो 7 लाख जो फौजें हैं ना वो आपके लिए हैं, हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए। अगर हम लोग फौज न रखेंगे ना तो आप लोग पता नहीं कब किधर से कौन सा बम लेके कूद जाएंगे। यहाँ से पाकिस्तान की समझ रही है, जिस भी दूसरे मुल्कों की उसमें फॉरेन इंटरफेरेंस करवा कर किसी भी नाम पर दंगे फसादात ना होते, अवाम की एक बड़ी तादाद जो है उनके खिलाफ ना होती। टिल द डे आप ना पाकिस्तान का शामिल जो कश्मीर है वो फौज से आजाद है, ना भारत का जो शामिल होने वाला कश्मीर है वो उससे फौज से आजाद है। हमारा जी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपकी बातों से एक सवाल और उठता है, आप खुद ये कह रही हैं कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, मतलब इंडिया से कोई आपके दोनों ने, हाँ इंडिया पाकिस्तान दोनों ने, लेकिन आप पाकिस्तानी है ना, तो आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं, मतलब आपका तो नैरेटिव खुद ही। मैं इस नजरिए से जरूर बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल, व्हाई नॉट, एक डिस्प्यूटेड लैंड है भाई, एक यूएनओ की तरफ से डिस्प्यूटेड लैंड है, वो ना इंडिया की है ना पाकिस्तान की है। बिल्कुल पाकिस्तान में हो सकता है कि ऐसा चल रहा हो, इसलिए जो आपका नजरिया है देखने का, या फिर ऐसा कुछ है कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो आजाद नहीं है फौज से, या फिर उनको बोलने के, मेरा नजरिया है। मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ, मेरी बात को नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ मेरा नजरिया है। नहीं हाँ, आप ही के नजरिए को थोड़ा सा क्लियर कर रही है। जिस तरीके से आप देख रही है, जिस तरीके से आप देख रही हैं, आपको लग रहा है कि हकूक नहीं है हमारे पास बोलने के, हमारे पास राइट्स नहीं है। पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हकूक की अगर बात किया जाए तो ओवैसी साहब से ज्यादा हकूक किसको मिला है? आए दिन गरजते रहते हैं, किसी के भी खिलाफ कुछ ही बोल देते हैं। देखा करो जरा आप लोग, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे लीडरों को अरेस्ट कर लिया जाता है, हमारे इलेक्शन के टाइम पे मशीनें खराब हो जाती हैं। नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, हमारे नहीं, हमारे कश्मीर, हमारे यहाँ पर इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ पर लीडरान बनते हैं, हमारे यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग होता है, सारे कानून हमें दिए जाते हैं, हकूक दिए जाते हैं। कोई जबरदस्ती फौज जो है वो हमारे कश्मीर में आके नहीं बैठी है। ये भी मैं आपको बहुत कर दूं, फौज का जो रोल है वो तब आया था जब पाकिस्तान से कबीले, जो पाकिस्तान के लोग भेजा था और उन्होंने वहां पर लोकल्स को अटैक किया था। और जब भी एक मुल्क के पास अपने पड़ोसी को ये कहूंगी कि जो इंडियन आर्मी है उसने यहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया है, और हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से, सुकून से, शांति से अपने राइट्स के साथ जी रहे हैं, और हमें कोई शौक नहीं है कश्मीर को आजाद कहने का। यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग सब अच्छे से हैं, इनको तकलीफ इसी बात का है कि इनके यहाँ रोज घटनाएं घट रही हैं, रोज लोग मारे जा रहे हैं, और हमारा कश्मीर इतना खुशहाल क्यों है, क्यों डेवलपमेंट के रास्ते पर चल पड़ा? यही तकलीफ है। बल्कि जो हिस्सा है वो भी आ जाए तो हम और शांति और आजादी से रहेंगे। दैट्स इट। लाहौर में आपको पता है, ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका, उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे होते हैं? लाहौर में भी तो बॉर्डर है, गिलगित में भी तो इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही है चाइना क्यों नहीं छड़ रही गिलगित में? बिल्कुल सही बात कहा भाई ने। भाई इतने सारे बॉर्डर इंडिया से शेयर करता है पाकिस्तान, वहाँ पर तो कोई घटनाएं नहीं घट रही है, ये बलूचिस्तान में ही क्यों घटना इतनी घट रही है? तो इस्लामाबाद में भी कहती रही है कि हमने फायरिंग नहीं की, लाशें तो वहाँ भी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। और यहाँ पर भी देखें, फुटेज सामने आई है एक लड़के की, उसको गोली लगी है, उसकी डेथ हुई है। ठीक है, तो कुछ वक्फे के बाद ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाती है। अब हमें समझ नहीं आती कि रियासत आपने किस बयानिए के साथ खड़ी हुई। हाथ इधर से इधर मिला लिया है। पाकिस्तान ने दोस्त किसको बनाया? सवाल है ना। पाकिस्तान ने दुश्मन इकट्ठे किए हैं बलोचियों को, हमारा अपना हिस्सा है ना। हम 4 सूबों को 5 कर दिया। ठीक है, अब मजीद कह रहे हैं कि जनाब इसको मजीद डिवाइड किया जाए। पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने नहीं दिया।
हमने तो डिवाइड नहीं किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान कौन को चाहता है कि अपने घर को डिवाइड कर दे? पाकिस्तान को आम आवाम ने, मैंने और आपने डिवाइड नहीं किया। अच्छा। इसको डिवाइड किया है अंदर की शिकों ने। रियासत बिल्कुल रियासत जिम्मेवार है। अच्छा। अगर रियासत को पाकिस्तान संभालना नहीं आता है तो जिस एरिया पे पाकिस्तान की फौज सही से कब्जा करे, सही पे प्रोटेक्ट करे, उस जगह पे अपना मुल्क बनाए, वहाँ से आगे के जो हिस्से हैं उसको खाली कर दे। ना भूलें कि फौज की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सही सलामत खड़े हुए हैं, वरना दूसरे मुल्क हमें नोच के कब के खा चुके होते, पाकिस्तान पे कब्जा कर चुके होते। फौज, ये एक चीज बता दूं मैं आपको, पैसे के लिए लोग यूरोप जा रहे हैं डंकी लगा के। फौज हमारे लिए फ्री में खड़ी नहीं है। अच्छा। एक सिक्योरिटी गार्ड आप घर पे रखते हो तो वो आपका चौकीदार है। फौज हमारी चौकीदार है। फौज का कोई भी अफसर हमें ये नहीं कह सकता मैं ये करता। इंडिया के ऊपर थोप दिया सर का सारा मामला। हाँ, बलोचियों के साथ पहले भी बड़े जुल्म हुए, पंजाबियों के साथ हुए। पंजाबी अगर अपना बलोचिस्तान चले जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, बलोची इधर आ जाता है, हमारे यहाँ पर आ जाता है, उसकी मेहमान नवाजी सही नहीं होती। हम तो करते हैं, हम तो बलोचियों को खुले दिल से वेलकम करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों का जो इल्जाम है कितना हद तक सही, आप कितना हद तक इनके बातों से सहमत हैं? लोग बता रहे हैं कि ये जो ट्रेन हाईजैक हुआ था, इसमें जो लोग मारे जा रहे हैं, उसी के लिए महरंग बलूच एक आवाज उठाई थी कि भैया हमारे लोग हैं। इनडायरेक्टली कहना है कि ये जो मिसिंग पर्सन थे ये कहीं मिस नहीं थे, ये BLA में शामिल थे, यही लोग आतंकवादी घटना का अंजाम दिए। लेकिन बॉडी नहीं दिखाया जा रहा। भैया बॉडी तो दिखा दो कम से कम, यही तो उनका डिमांड था। अगर रियली में वही है तो फिर सही है, मान लेगा लोग। फिर आप लोग क्यों तकलीफ हो रही है? आप लोग दिखा दो। और हमेशा हमारे कश्मीर के जो भी भाई बहन है हमेशा गरजते हुए जवाब दे रहा है। हमेशा लोग डिबेट में पाकिस्तानियों को ठोक रहा है, पेल रहा है, फिर भी लोग पाकिस्तान को लोग अपना हीरा गला अपना है। भैया डिस्प्यूटेड है, इंडिया में दिक्कतें हैं, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, कश्मीर में लोग आजाम नहीं करते, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, घर से नहीं निकलते, यहाँ कर्फ्यू लगा रहता है। अरे भैया कहाँ हो, किस सती में पल रहे हो? हमें तो लगता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं निकलना ही नहीं चाहते हैं, उसी में डूबे रहना चाहते हैं जिसमें उनके सरकार डुबा के रखते हैं। दोस्तों, आपका इस पे क्या ओपिनियन है, क्या है, प्लीज कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और इतना जो वीडियो में आपने देखा, क्या आप महरंग बलूच के साथ दे रहे हैं? प्लीज कमेंट में हाँ या ना जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।